प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विषय हिंदी क्लास 10 10th की वर्कशीट नंबर 10 और डेट 28 जुलाई 2021 का लेकर मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लिप पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, अन्य विषयों का हल उत्तर समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, वर्कशीट पूरा करते समय आपको क्लास, सब्जेक्ट, वर्कशीट नंबर, डेट, अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना न भूलें। आशा है कि आप बहुत ही खुशहाल होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई में के लिए आप समय ज़रूर निकालते होंगे। आपकी फाइनल बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, 10वीं में आप पढ़ रहे हैं, जाहिर है आपको फेस करना है। तो आप जितने भी वर्कशीट दिए जाते हैं उन सबको ज़रूर करते जाएं और क्लास ग्रुप में भेजते जाएं। रिकॉर्ड ज़रूर रखें ताकि आप अपने हिंदी के टीचर को दिखा सकें। प्यारे बच्चों, आज भी अपठित गद्यांश है, आइए इसको पढ़ते हैं और इनका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। वास्तव में मनुष्य में सद और असद दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ होती हैं। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना सुखद मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। साहित्य इस काम को बहुत प्रभावी ढंग से संपन्न करता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य को खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों द्वारा जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं, हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश सफल होता है, वहाँ साहित्य आसानी से सफल हो जाता है। यही कारण है कि धर्माचार्य अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए साहित्य की सहायता लेते हैं। साहित्यकार के भावों में इतनी व्यापकता होती है कि विश्व मात्र के आत्मा से उसका ऐसा तादात्म्य होता है कि प्रत्येक प्राणी अपने को उम्र में जुड़ा पाता है। साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है। युग की भावना उसकी भावना होती है। इसके साथ ही सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की भावनाएं हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय मनुष्य के शाश्वत और चिरंतन भाव हैं। यही कारण है कि उच्चकोट का प्राचीन साहित्य हमें आज भी प्रभावित करता है। तो प्यारे बच्चों, आज का बड़ा गूढ़ विषय है कि जो ज्ञान हमें वंचित रह जाए। आज बेशक सोशल मीडिया आ गया हो, मोबाइल आ गई हो, इंटरनेट आ गया हो, लेकिन साहित्य का अपना एक महत्व है जो वहाँ नहीं मिलेगा। साहित्य में बड़े गूढ़ विषय मिलते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 को समझते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन 2 प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो उत्तर लिखिए बच्चों। देखिए, उपयुक्त अनुच्छेद में मनुष्य में किन 2 प्रकार की मनोवृत्तियों की बात की गई है? तो लिखिए सद और असद 2 मनोवृत्तियों की बात की गई है। ठीक है बच्चों, एक सद है, दूसरा असद है। 2 मनोवृत्तियों की बात की गई है। सत का मतलब सच्चाई और असत का मतलब जो सच्चाई का पथ न हो। अब देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, सुबद मनुष्य जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर लिखिए। बिल्कुल आवश्यक है बच्चों। दूषित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना और सद्वृत्तियों को बढ़ावा देना ही जरूरी मनुष्य के लिए है। इसलिए सुबद मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उत्तर आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों जैसे हर्ष, विस्मय, द्वेष, क्रोध के अर्थ लिखिए। है ना? तो हर्ष का खुशी, विस्मय का हैरान, द्वेष का जलन होना, नफरत, क्रोध गुस्सा। तो इस तरह आपको ये लिख लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। साहित्यकार शब्द, साहित्य
जमा कार से बना है। कार प्रत्यय लगाकर ऐसे 4 शब्द बनाइए। तो कार प्रत्यय लगा लीजिए बच्चों। देखिए इसमें है लिखा हुआ आविष्कार, है ना। दूसरा लिख सकते हैं आप इतिहासकार, सरोकार, संस्कार, निराकार, अधिकार। इसमें तो एक ही कार था ना, साहित्यकार, और हमने कितने बता दिए, 5-6। तो आप लिख लीजिए इतिहासकार, इतिहास जमाकार, है ना। दूसरा लिख लीजिए सरोकार, आविष्कार, संस्कार, निराकार, है ना। इस तरह से आदि आदि बहुत सारे हैं। आपका अधिकार क्षेत्र है, जितना भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, उसका उत्तर है आपको यहाँ लिखना है। साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि है? कहानी या कविता? अपने मन से किसी कहानी या कविता का निर्माण कीजिए। तो आप उत्तर इसका लिखिए। ठीक है बच्चों, कि मुझे गद्य और पद्य साहित्य की दोनों विधाएं अच्छी लगती हैं। मुझे गद्य और पद्य साहित्य की दोनों विधाएं अच्छी लगती हैं। अब किसी एक विधा में आप लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं या कोई कहानी लिख सकते हैं। मैं कहानी भी आपको बता दे रहा हूँ। ये जातक कथा जो बुद्ध के दर्शन से निकलता है। ठीक है ना बच्चों। तो आप देखिए ना, एक कछुआ था, तालाब में था, पानी सूख रहा था। उसने 2 हंसों को उड़ते देखा और उनको नीचे बुलाया। हंसों से कहा कि मुझे यहाँ से निकाल कर किसी पानी में छोड़ दीजिए। तो हंसों ने कहा छोड़ तो देंगे। उन्होंने लकड़ी की व्यवस्था की और बोला कि इसको पकड़ लेना अपने मुंह से और हम उड़ेंगे, लेकिन ऊंचाई पर जब जाएं या उड़ने लगें तो अपना मुंह बंद रखना। कछुआ ने कहा ठीक है। अब वो एक लकड़ी थी लंबी सी, उसको बीच में कछुए ने मुंह से अपने दबाकर पकड़ लिया। दोनों हंस उड़े। जब ऊंचाई पर पहुँचे तो नीचे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे इस अद्भुत खेल को देख करके बड़े ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे कि वो देखो आकाश में कैसे 2 पक्षी, 2 हंस कैसे एक कछुआ को लिए उड़े जा रहे हैं, और ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। कछुआ ने सोचा कि मेरी तारीफ़ की जा रही है। उसने उसी बात को समझकर भूल गया कि मैं लकड़ी को पकड़ रखा हूँ, और ऊपर से कछुआ जैसे ही मुंह खोलकर कुछ बोलना चाहा, वैसे ही वो नीचे ज़मीन पर गिरा और उसके हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़बरदस्त चोट लग गई। तो कभी कभी समय के साथ साथ अपने मुंह को भी बंद रखना चाहिए बच्चों, और ज़रूरत हो झूठी तारीफ़ और प्रशंसा से बचना चाहिए। हमने आपको सभी विषयों का उत्तर हल समाधान बता दिया है। कोविड-19 से बचने के लिए हमेशा चेहरे पर मास्क इस तरह लगाएं कि आपका नाक और मुंह ठीक से ढका रहे। हाथ को बार बार साबुन पानी से धोते रहें। साथ ही साथ भीड़ भाड़ से बचें तो ज़्यादा बेहतर है। अन्य विषयों का उत्तर हल समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको उत्तर मिलता रहे। इसी संदेश के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लब आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।